बुशरा बीबी की जानिब से जो रिट पिटिशन की गई थी मोहतरम इमरान खान साहब के जो है अडयाला जेल में उनकी सेहत और ज़िंदगी के बारे में जो उनके तशवीश थी, जो उन्होंने का इजहार किया था और उन्होंने तकाजा किया था कि चूँकि वो जो है इनकी सरकार की इस वक्त तहवील में है और इसलिए ये सरकार के जो चाहे वो जेल अथॉरिटीज़ हों, चाहे वो होम डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो और चाहे वो नैब या इलेक्शन कमीशन हो, ये सारे ज़िम्मेवार हैं उनकी जो है सेहत के और उनकी जो है ज़िंदगी को जो है गारंटी प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए और उनके इलाज मुआवजे की अगर ज़रूरत है तो उसमें वो बेहतरीन उनको इलाज मुआवजे के लिए सहूलत फराहम करना और उनको जो है टेस्ट करवाना या अद्वियात फराहम करना, ये सरकार का काम है चूँकि वो सरकार की तहवील में है। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने पहली तारीख़ पर रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि मैंने हवाला दिया था 2020 इस्लामाबाद PLD 2020 इस्लामाबाद 268 सफ़ा पर जो साबका चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक बहुत मुदल्लल और मुफस्सल फ़ैसला दिया था, जिनमें उन्होंने ख़ुसूसन अडयाला जेल और दीगर जेलों का भी कहा था कि ये ओवर क्राउडेड भी हैं और यहाँ जो है इनको जो इनमेट्स हैं उनको सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं और उन्होंने कहा कि ये आईनी और बुनियादी हकूक़ हैं। सो आज मैंने उसके एक्सट्रैक्ट्स भी पढ़कर सुनाए और मैंने कहा कि ये इंसानी बुनियादी हकूक़ है। हम इंटरनेशनल जो कॉवेनेंट्स हैं इस पर प्रिजनर्स राइट्स के, उस पर भी हम पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी है और पाकिस्तान ने अडॉप्ट किए हुए हैं और कुरानिक अहादीस और कुरान से एक्सट्रैक्ट्स और अहादीस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो भी मैंने पढ़कर सुनाई कि किस अंदाज से जो है क्या सलूक किया जाना चाहिए जो प्रिजनर्स होते हैं। प्रिजनर्स में दो कैटेगरीज होते हैं, एक अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है, एक सज़ा याफ्ता प्रिजनर होता है। दोनों में जो है उनको आईनी हकूक़ जो है उनको मुकम्मल मुयस्सर हैं। वो आर्टिकल 9 राइट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी जिसका मतलब है कि हमागीर किस्म की ज़िंदगी का, उसमें सेहत आती है, उसमें जो है खाना पीना आता है, उसमें सांस लेना आता है, ऑक्सीजन की फराहमी आती है, उसमें तमाम मराहत जो ज़िंदगी के हैं वो आते हैं। और आर्टिकल 14 में डिग्निटी है, फिर डिग्निटी ह्यूमन बीइंग की, इंसान की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किसी अंदाज से नहीं करना चाहिए, ये भी एक आईनी हक है उसका जो शहरी है पाकिस्तान का, शखा वो सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम हो या वो जो है अंडर ट्रायल प्रिजनर हो, उसमें कोई तशख़ीस और तमीज़ नहीं है। इसलिए ये तमाम हकूक़ का जो है आज मैंने पढ़कर भी सुनाया, अहाता भी किया और एक मज़हक़ का खेज़ उसका जवाब आया था जो चीफ़ जस्टिस साहब ने रिपोर्ट मांगी थी और रिस्पोंडेंट नंबर 6 जो है माशाअल्लाह ISI के DG हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारे मुताल्लिका नहीं है और ये हमारी तहवील और हमारी कस्टडी में नहीं है। तो वफाक को भी मैंने फ़रीक बनाया था और IG प्रिजन को भी बनाया था, सुपरिटेंडेंट जेल को भी बनाया था, हुकूमत को बनाया था जिसमें हुकूमत इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती थी, होम डिपार्टमेंट चीफ़ कमिश्नर और ये सारे आते थे। सो भला वो सूबाई हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, सभी ने इससे जवाब तलबी जो है इस्लामाबाद के चीफ़ जस्टिस साहब ने की थी हाई कोर्ट के। और वो जो अतर मिनल्ला साहब ने जो है 17 जो डायरेक्शंस दी थी 2020 में, उसमें से एक की भी कंप्लायंस नहीं हुई है। और आज जब मैंने चीफ़ जस्टिस साहब से पूछा है, मैंने कहा जी ये तो आपको पता होगा कि क्या आपके रजिस्ट्रार को कोई ये जो है मंथली हर महीने उन्होंने 30 तारीख को जवाब देना था कि क्या उन्होंने इस मामले में पेशरफ्त की है, पेशरफ्त हुई है। तो एक भी जो है पेशरफ्त के बारे में किसी ने इत्तला नहीं की है। तो मैंने यही अर्ज़ किया कि देखें ये जो है इस कदर, और मैंने खराज तहसीन भी पेश किया कि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने लिख कर दिया है कि इस पर इंतज़ामिया की और इस्टेब्लिशमेंट की जो है असरात हैं निज़ाम अदल पर,
तो मैंने कहा कि बुनियादी हकूक़ की आपने पासदारी का हल्फ उठा रखा है, इसलिए खुदारा आप अपने बुनियादी हकूक़ के जो है तनाज़र में आप अहकामात कीजिएगा। हम देखेंगे, जिस तरह हमने 2006 और 7 में एक तहरीक चलाई थी जब चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माज़ूल किया गया था, तो पाकिस्तान सारा उठा था और पाकिस्तान के सारे वकला और सबसे पहला खून मेरा माल रोड की सड़कों पर गिरा था। आज भी जिसको आप देखें कि 26 टांके आपको नज़र आ रहे हैं मेरे माथे पर। तो मैंने कहा कि हम बिल्कुल, आप फैसला करें, हुक्म दें, देखते हैं हम कैसे अमलदारी नहीं होती है, क्योंकि बुनियादी हकूक़ जो है वो आइन में मुंज़बित किए गए हैं। और अगर इमरानी मुआहदा जो है इस पर कोई जो आँच आती है तो इसका मतलब है पाकिस्तान कमज़ोर होता है। पाकिस्तान को कमज़ोर हम नहीं होने देंगे, हम आपके इस मामले में साथ होंगे। तो वो उन्होंने कहा है कि उस दूसरे फरीक को सुनने के बाद कि जी अडियाला जेल में तो ये खुद अटक से आप आए थे, यानी वो सवाल गंदम जवाब चीना जो है, आप अंदाज़ा करें कि मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ टॉर्चर हो रहा है, यहाँ जो है वो हकूक़ बुनियादी नहीं दिए जा रहे, यहाँ इलाज मुआवजा नहीं किया जा रहा है, यहाँ जो है हमारे टेस्ट लिए जाते हैं। तो हमारी नालिश ये है कि शौकत खानम लैब से टेस्ट करवा लें, शौकत खानम के डॉक्टर को साथ शामिल कर लें। आम हालात में भी सारी दुनिया जानती है कि शौकत खानम की लैब्स जो हैं वो ही क्रेडिबल हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। और 2-3 लेकिन फिर अगर मनपसंद करने हैं आपने, इस तरह से करना है। और फिर मैंने कहा हम तो नमाज बख्शवाने आए थे, आपने तो रोज़े हमारे गले डाल दिए, क्योंकि हम बुशरा बीबी तो आई थी अपनी खाविंद की जो है नालिश लेकर, यहाँ बुशरा बीबी को टॉर्चर किया गया। बुशरा बीबी को खुराक में जो है ऐसी चीज़ें दी गई जो उनकी आंख से, नाक से, कान से, हर जगह से जो है वो उल्टियाँ आनी शुरू हो गई थी। और उनका एसिडिटी, उनका ऐसे बर्न लगता था कि जलन हो रही है अंदर से। 1 महीना बमुश्किल से उनकी हुई और फिर दोबारा उनको जो है कुछ ड्रॉप्स देकर उनका जो है फिर हालत की तजदीद हुई। मैंने कहा कि हम तो पटिशनर बुशरा बीबी आई थी अपनी खामिन की जो है वो सेहत की फ़िक्र लेकर और उनकी ज़िंदगी की जो है वो आपसे जो है यकीनी चाहती थी कि उनकी कोई आँच ना आए। और यहाँ आपने पटिशनर को ये बजाय इसके कि उसको रिलीफ देते उसको ये सज़ा मिली कि उल्टा उसके साथ टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और वो फिर कोई खुशी से अपना बनी गाला से जो है जहाँ वो कन्फाइंड थी वो कोई खुशी से नहीं जाता, उसने नालिश करके यहाँ कहा कि मुझे अडियाला जेल भेजें, मुझे इस कैद तन्हाई के अज़ियत और अज़ाब से जो है मुखलसी दें। क्योंकि मैंने खुद जाकर देखा था बनी गाले की तो बात करते हैं मगर ये कम ज़र्फ़ लोग ये नहीं देखते। वहाँ मैंने खुद देखा कि उसको सील किया हुआ था अंदर से, एक कमरे को ना खिड़की खुल सकती थी, ना कोई कमरे से वो बाहर जा सकती थी, और एक कमरे में ना हवा आ सकती थी। और वो जो है जिस अज़ियत और कर्ब में गुजर रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे अडियाला जेल में वापस भेजें, और रिट करके उनको नालिश करके वो भी अडियाला जेल में आई हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है सरकारी वकील के सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं मुनासिब फ़ैसला करूंगा, क्योंकि सरकारी वकील की जानिब से तो आई बाई शाई हो रही थी, कोई जवाब था ही नहीं। साहब, दोनों अतराफ से माफ़ियों का मुतालबा किया जा रहा है, कौन माफ़ी मांगेगा, क्या समझते हैं? देखें, कौम तो कभी माफ़ी नहीं मांगा करती है। कौम तकाजा कर रही है कि आप माफ़ी मांगो। ये कौन होते हैं? मुंतखब नुमाइंदे। मुंतखब नुमाइंदे कौम के नुमाइंदे होते हैं, कौम की आवाज़ होती है। अगर हम कहते हैं मैं रियासत हूँ, अगर मैं MNA हूँ, मेंबर कौमी असम्बली हूँ, तो रियासत मैं हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई आप माफ़ी मांगो, तो फिर जाहिर है कि रियासत जो है वो मांग रही है माफ़ी। और ये जो रियासत आप उन्हें कहते हैं, भाई वो रियासत नहीं है, वो जो है सर्विस ऑफ पाकिस्तान है। और वो रियासत के टैक्सों के खून पसीने की कमाई के जो है वो उनको तनख्वाह मिलती है। सो इसलिए खुदारा वो कैसे रियासत से माफ़ी का तकाजा कर सकते हैं? रियासत उनसे माफ़ी का तकाजा तो मांग सकती है कि 35-40 साल आपने मार्शल लॉ लगाया और बाकी 35-40 साल आपने जो है ये कठपुतली का जो है तमाशा ड्रामा करके आप ही बीच में जो है इस मुल्क में बनाते रहे और गिराते रहे हुकूमतों को। तो आप आइन के दायरा हदूद व क़यूद के अंदर रहें। हम कुछ भी नहीं और कह रहे, मांग रहे। अवाम को इज़्ज़त दें, जमहूरियत को इज़्ज़त दें, धरती माँ को प्यार करें।
यही हमारा तकाजा है। इसलिए माफ़ी शाफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। माफ़ी अगर मांगनी है तो जिन्होंने ज़्यादती इस धरती माँ से की है वो माफ़ी मांगे। खोसा साहब, राना सनाउल्लाह जो है वो कह रहे हैं कि गैर मशरूत डायलॉग के लिए तैयार हैं, ग्रेटर डायलॉग के लिए तैयार हैं, किसी भी किस्म की कोई शर्त नहीं मानेंगे और नवाज शरीफ जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब तो क्या इमरान खान तैयार है? देखें हम बिल्कुल तैयार हैं, मगर सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह कह कौन रहा है जिसको अवाम ने मुस्तरद किया है? कह कौन रहा है, किसके बारे में कह रहा है? नवाज शरीफ जो डॉक्टर यास्मीन से हारा हुआ है और चोरी के मैंडेट पर बैठा हुआ है। ओ भाई, पहले ये आप ये जो 100 नशिस्तें हैं इनका भी जो है आप अवाम के मैंडेट को, आप कहते थे कि वोट को इज्जत दो, बिल्कुल सर आंखों पर वोट को इज्जत दो, तो फिर वोट को इज्जत दो ना, मैंडेट अवाम का मानो ना, अपनी शिकस्त को तस्लीम करो ना, फिर जो है वो जितनी नशिस्तें आपकी बनती हैं हम बिल्कुल तैयार हैं और गैर मशरूत तैयार हैं। जाहिर है कि फ़ैसला तो अवाम ने बिलाखिर जो है आपस में मफाहमत के साथ ही करना है। ग्रैंड डायलॉग करें, उसको जो मर्जी कह लें, लेकिन पहले इस ऐवान को पवित्र करें, पहले वोट को इज्जत दें, पहले उनको बहाल करें जो जीते हुए हैं 8 फरवरी 2024 को जो जीते हुए हैं उनको बहाल कर दें। हमारा कोई मसला नहीं है। खोसा साहब,